हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। जैसे कि आप लोग जानते होंगे आज छठ पूजा है और ये मेरा पहला छठ पूजा का ब्लॉग है। आज सुबह मैं जल्दी उठ गई हूँ और जल्दी उठ के रेडी हो गई हूँ। बाहर मेरी मम्मी जी पूजा के लिए वेट कर रही है मेरा। इस पूजा में सबसे ज़रूरी कुश का पौधा होता है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी उस पौधे में 6 गांठ लगाना होता है, जैसे कि मैं लगा रही हूँ, देख सकते हैं आप। इसके बाद पूरे विधि विधान से छठ माता की पूजा होती है और प्रसाद चढ़ता है। क्योंकि ये पूजा बेटे के लिए होती है, इसलिए मैंने अपने आंटी जी को बोला है कि बाबू को लेते आइए कमरे से, और वो ले आई हैं। अब बाबू मेरा मम्मी जी के गोद में बैठा हुआ है। पहली बार बच्चे को 6 बार हवा में उछाल के पकड़ना होता है और ये रस्म मेरी मम्मी जी ने की। आप लोग देखिए मेरा बाबू कैसे घूर रहा है। फिर मेरी मम्मी जी ने बाबू को लेके छठ माता का आशीर्वाद दिलवाया। और मेरी बेटी क्यों पीछे रहेगी, वो भी मानने वालों में से नहीं है, वो भी आ रही है पीछे पीछे, दादी मुझे भी ले चलो। शायद आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो हम आप लोगों को बता दूं कि छठ पूजा का महत्व क्या है। ये पूजा वही करते हैं जिनको बेटे होते हैं, और ये पूजा बेटे के लंबे आयु के लिए किया जाता है। और ये पूजा हमारे यूपी बिहार में बहुत फेमस है, और अब ये पूजा पूरे विश्व में फेमस हो रही है। और इसके रिगार्डिंग एक कहानी है और हम आप लोगों को ब्रीफ में बताते हैं। कहानी ये है कि एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपने बहू बेटों के साथ रहती थी, और उसके बहू के 4 बेटे थे। और वो बूढ़ी औरत पूरे गांव में हर साल फ्री का भैंस का दूध और दही फ्री में देती थी। बट उसकी बहू को पसंद नहीं था वो कि वो फ्री में दे, तो अब उसने बोला कि आप इस बार पैसे लेके तभी देंगी लोगों को। बहू के कहने पर उसकी सास ने सबसे पैसा लेकर दूध दही उनको दिया। जैसे जैसे सब लोग पैसे देते जाते हैं, वैसे वैसे उस बहू के 4 बेटे एक एक करके एक्सपायर हो जाते हैं। तब उसकी सास उसकी बहू से कहती है कि ये तुम्हारे लालच का नतीजा है। तब उसकी बहू रोने लगती है और अपनी सास से पूछती है कि अब क्या करें हम। तब उसकी सास कहती है एक काम करो, तुम जाओ जहाँ छठ पूजा हो रहा है और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगो। बहू रोते हुए जाती है और छठ माता के पास जाके माफ़ी मांगती हैं। और जैसे ही वो माफ़ी मांगती है, उसके बेटे सारे जिंदा हो जाते हैं। तब से ये पूजा बेटों के लंबी आयु के लिए चली आती है। और ये तो कहानी थी। कहानी में आप लोग मेरी पूरी वीडियो देख ही लिए होंगे कि मैं कैसे कैसे पूजा कर रही हूँ। अब मेरी भी पूजा पूरी हो गई है। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं, यही छठ माता का प्रसाद है। इस प्रसाद में दही, तिन्नी का चावल और महुआ रहता है। और एक बात तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई, और कि इस व्रत में जोते हुए खेत का कोई भी अन्न नहीं खाया जाता है। तो आज के दिन तिन्नी का चावल और साग खाया जाता है। तो हम आपको दिखाते हैं कि मैंने कैसे साग बनाया है। अब साग बनाते हुए आप लोग मुझे देख ही रहे होंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसे बन रही है मेरी साग। ठीक है, फिर चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मिलते हैं, और मेरी वीडियो को देख के आप लोग लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।